पार्षद हमको बीजेपी का ही चाहिए, इसका ध्यान रखना है। बहुत से लोग ऐसा तर्क देंगे कि हमारे इलाके में जो पार्षद है कांग्रेस का वो बहुत काम करता है, बीजेपी का पार्षद है वो काम नहीं करता। आप चिंता मत करिए, डॉक्टर जामदार इंजेक्शन देना चाहते हैं। जब वो मेयर बनेंगे किसको क्या ट्रीटमेंट करना है उनको मालूम है, कैसे करना है मालूम है। वो ऐसा फीडबैक लेना शुरू कर देंगे कि आपके एरिया में क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों नहीं हुआ। वो अपने आप उसकी इच्छा हो ना हो काम होना शुरू हो जाए। पर डॉक्टर जामदार की हाथ उस तरीके से भी मजबूत करना चाहिए। तो हमको सरकार केंद्र में बीजेपी, प्रदेश में बीजेपी, शहर में बीजेपी, वार्ड में बीजेपी, 4 इंजन की सरकार चाहिए, तब हम विकास कर पाएंगे। सब लोग आप हमारा सहयोग करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत सोशल मीडिया में उनके जो भी वीडियोस आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं, आप शेयर करिए, लाइक करिए और उसको अपने फ्रेंड्स को आगे पेज फॉलो करिए और सेंड भी करिए। ये भी एक बड़ा आपकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन है। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि डॉक्टर जामदार बीजेपी के महापौर के रूप में प्रत्याशी चुने जा रहे हैं और हम लोग को तो पूरी उम्मीद है कि वो ही बनेंगे। और हम लोग के यहाँ भी पार्षद है जो वो बीजेपी के ही हैं। तो जैसा कि आपने अभी बोला कि सभी जगह अगर बीजेपी के आ जाएंगे तो सच में जबलपुर का बहुत ही उद्धार होने वाला है। डॉक्टर जामदार जी के बारे में कुछ आप बोलेंगे इनके बारे में प्लीज़? डॉक्टर जामदार जी जैसे जबलपुर शहर जानता है कि जबलपुर में ही पैदा हुए, यहीं पे लज्जा शंकर झा में मॉडल स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई। उसके बाद का चिकित्सा का जो उनका एजुकेशन है वो पूना में बीजे मेडिकल कॉलेज और ससून हॉस्पिटल में हुआ। वहाँ से अस्थि रोग विशेषज्ञ की तरीके से उन्हें पदवी प्राप्त करके वो जबलपुर में आके प्रैक्टिस करने लगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपने शहर से वो प्रेम करते हैं। बाकी सब चीज़ें उनके जो व्यक्तित्व की है उसके बारे में हम बोलेंगे ही, पर सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई होगी तो वो शहर को से प्रेम करते हैं। शहर के बारे में बहुत सोचते हैं, क्या करना चाहिए, समय समय पे अधिकारियों से बात करते रहते हैं। और ये सौभाग्य उनके व्यक्तित्व के कारण उनको मिला कि जब भी कोई प्रदेश स्तर की कोई ऐसी कमेटी बनती है जिसमें जबलपुर से एक व्यक्ति का नाम लेना है, चाहे वो क्रीड़ा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे योग का क्षेत्र हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ जो उनसे अछूता है। गायन का क्षेत्र हो, खेल कूद का क्षेत्र हो, सब में उनकी रुचि है और सब में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। समाज से वो पिछले 30 साल से जुड़े हैं। दिव्यांग सेवा वो पिछले 30 साल से कर रहे हैं। अभी तक उनने जितने भी काम किए हैं, नर्मदा सेवा यात्रा के वो प्रभारी थे और उसमें 150 दिन की यात्रा में करीब 75 दिन अपना हॉस्पिटल के बावजूद का समय निकाल के उनने सेवा यात्रा की। नर्मदा कहाँ प्रदूषित हो रही है, कहाँ समस्या है, उसको चिन्हित किया, पर्यावरण के लिए क्या करना चाहिए वो देखा और सरकार को उसका एक आलेख सौंपा। तो हर फील्ड में उनने काम किया है और इसे देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर जामदार जब मेयर बनेंगे तो शहर के लिए विकास के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी जो हैं ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, जिन्हें पिछले 30-32 सालों से जानती हूँ और हम चाहते हैं कि दिव्यांगों का समग्र पुनर्वास हो और दिव्यांगजन जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करें। और डॉक्टर साहब का बहुत सपोर्ट है पिछले 30 सालों से, तो हमारा पहला उद्देश्य यही रहेगा। धन्यवाद। सड़कें व्यवस्थित होना चाहिए, बहुत परेशानी हो गई है सबको। प्लीज़ पिछले तबके के लोग हैं जो रहते हैं, जिनके घरों में पानी भर जाता है, जिनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाए। और कुछ कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनके नाले ओवरफ्लो होकर के रोड में जो बढ़ते हैं और जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, वो सही हो। मैं कीर्ति चिश्ती, मैं शुरुआत करूंगी अपने कथन का। सबसे पहले सोच दमदार, काम ईमानदार, नाम है जिनका जामदार। हम सभी को उनका साथ देना है। सबसे पहली चीज़ तो यही कहूँगी मैं आप सभी को कि हम सभी को उनका साथ देना है। और रही विकास की बात, तो वो हमें पता है
कि उनके आने के साथ जितने रुके हुए काम हैं शहर के वो सब होंगे। यहाँ पे जो आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था है वो मतलब समुचित की जाए, क्योंकि बहुत से लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, तो जिससे उनको ये सुविधा नहीं मिल रही है, तो उनको ये सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं डॉक्टर जामदार को अभी से अग्रिम शुभकामनाएं देती हूं कि वो ज़रूर महापौर के रूप में सामने आएंगे हम लोगों के, और हम लोग उनको ज़रूर जिताने की पूरी कोशिश हैगी ही और रहेगी ही, और वो जीतेंगे ही, हम लोगों का ऐसा पूर्ण विश्वास है। और उनके आने से हमारे यहाँ रोज़गार के अवसर इकट्ठे हों, ऐसा हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि यहाँ महिलाओं के लिए भी अच्छे अच्छे रोज़गार आए नए, जिसमें गरीब महिलाओं के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हों, और सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं। अभी जो कोरोना काल में हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं लड़खड़ा गई थी, तो उसके कारण से थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, तो वो स्वास्थ्य सुविधाएं अभी फिर से बहाल होंगी, ऐसी हम लोगों को सबसे उनसे अपेक्षाएं हैं। जैसे कि मैडम जामदार ने अपने उद्बोधन में बताया था कि कोरोना पीरियड में काफ़ी लोगों ने रक्तदान शिविर लगाए। ऐसा ही एक रक्तदान शिविर हमारे एरिया सैनिक सोसाइटी शक्तिनगर में भी आयोजित हुआ था, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। उसमें करीब 35 लोगों ने रक्तदान किया। बहुत सारे लोगों का मिथ है कि रक्तदान करने से मतलब अपना ब्लड चला जाता है, तो ये आपका मैसेज जब जाएगा ना तो लोग रक्तदान के लिए आगे बढ़ेंगे। ये लक्ष्मी जी बनी है, गाय के गोबर से गोबर गणेश बने अच्छा, हुए हैं। ये उपले हैं, ये उपले बने हुए हैं, और ये अंतिम समय की लकड़ी के अपने पेड़ ना कटें, और इसको अपन जलाने से अपने गाय की सुरक्षा भी होगी, हरे चारे की व्यवस्था भी होगी, और अपने जो शहर के पेड़ नहीं कटेंगे तो पर्यावरण की रक्षा होगी। ये गोबर से बनी हुई है, गाय के दूध से। और ये अपने दरवाजे में हरे राम जो लगाते हैं दरवाजे में, इस तो ये सभी चीज़ मतलब गोबर से बनी हुई है। और ये जो अपने घर में ये गोबर की धूप बत्ती, ये धूप बत्ती भी बनी है, ये हर घर पहुंच रही है धनतेरस से। मेरा नाम संगीता तल्लारी, मैं समाज के लिए गाय के और महिला पे काम कर रही हूँ, और मेरी पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर जामदार भी इसमें पूरा मेरा सहयोग करेंगे। इसलिए मैं डॉक्टर जामदार के लिए पूरी कोशिश करूँगी कि डॉक्टर जामदार महापौर बने। मन्नेवाद सखी समूह हम लोग चला रहे हैं। हम लोग का बहुत जल्दी NGO शुरू होने वाला है, जिसमें हम लोग चलो सखी काम करें, गाय के लिए कुछ कर जाएं, ऐसा कुछ शहर बनाएं। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को पूरा शहर सपोर्ट करे ताकि हमारी गाय सुरक्षा रहे। ये आपने देखा इन महिलाओं का, मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। इन्हें बताया कि कैसे गोबर से ये लोग चीज़ें बनाती हैं, जिससे सच में पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी बात है। और जो लकड़ियाँ यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से आप खरीद सकते हो, तो जिससे हमारे पर्यावरण की सुरक्षा होगी, और लकड़ी की बचत करके हम गोबर का सामान यूज़ करेंगे तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होगा। अभी आपने देखा कि मिसेज जामदार ने बहुत सारी बातें बताई डॉक्टर जामदार के बारे में, और जो यहाँ लेडीज़ एकत्रित हुई हैं अलग अलग संघ से, उन लोगों ने भी डॉक्टर जामदार के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। वो डॉक्टर होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। सभी चाहते हैं कि महापौर के रूप में डॉक्टर जामदार ही जीतें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर जीतेंगे, और मैं उनको अभी से ही हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ।